पिछले कुछ सालों से भारत के मध्य से हिंदू राष्ट्र की आवाज तेजी से उठ रही है। ये आवाज एक ऐसे राष्ट्र के लिए है जहां रहने वाले सभी लोगों की एक जैसी पहचान, एक जैसी संस्कृति और एक जैसा ही भाव हो। लेकिन क्या ये मुमकिन है? जिस देश की संस्कृति ही गंगा, जमुना, सरस्वती और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई वाली रही हो, क्या उसे एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? आखिर हाल फिलहाल के सालों में हिंदू राष्ट्र की ये मांग इतनी तेजी से क्यों बढ़ गई? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र की नींव रख दी है? और क्या आप हिंदू राष्ट्र का मतलब जानते हैं? आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात होगी और जानेंगे कि भारत की हिंदू राष्ट्र बनने की राह आखिर कितनी आसान है या फिर कितनी मुश्किल रहने वाली है। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा भारत के मध्य यानी मध्य प्रदेश में। यहाँ छतरपुर जिले के गड़ा गांव में एक फेमस धाम है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। इसी धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आप और हम आमतौर पर बागेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कार और पर्ची वाले स्टाइल के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं। ये किसी का भी भूत और भविष्य पर्ची में लिख कर बता देते हैं। इसके अलावा इनकी एक और पहचान पिछले कुछ सालों में विकसित हुई है, वो है हिंदुत्ववादी नेता की। बागेश्वर बाबा लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक करते रहते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी तेजी से उठाते आए हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर उनकी सजगता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर में ही एक हिंदू गांव की स्थापना भी कर दी है। 2 अप्रैल को उन्होंने देश के पहले हिंदू गांव के निर्माण का काम शुरू करवाया और अगले 2 साल में ये गांव बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब ये गांव बाकी गांव से कैसे अलग होगा, पहले वो समझिए। इस गांव में रहने वाले सभी लोग हिंदू धर्म के होंगे। उनकी जीवन शैली वैदिक संस्कृति के आधार पर होगी। साथ ही इस गांव में करीब 1000 हिंदू परिवार रह सकेंगे। वहीं इस गांव में बसने के लिए लोगों को एक कीमत भी देनी पड़ेगी, जिसके तहत ग्राउंड फ्लोर की कीमत 17 लाख रुपए, फर्स्ट फ्लोर की कीमत 16 लाख रुपए और सेकंड फ्लोर की कीमत 15 लाख रुपए होगी। वहीं फ्लैटों की बुकिंग करने के लिए 5 लाख रुपए एडवांस भी देने पड़ेंगे। और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू गांव बनाने के लिए ये रियल एस्टेट वाले बिजनेस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने तमाम फ्लोर्स की कीमत को तय कर दिया है। अब जिसके पास पैसे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के पास जाइए, वो पैसे दीजिए और इस हिंदू गांव में अपने लिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो भी लेना है अपनी जेब के हिसाब से ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस गांव की जरूरत क्यों पड़ी? भारत में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, तो फिर ये नया गाँव क्यों बनाया गया? इसके पीछे बागेश्वर बाबा की आखिर सोच क्या है? यूं तो बागेश्वर बाबा पिछले कुछ सालों से हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कई धार्मिक कार्यक्रम और मैराथन कर रहे हैं, लेकिन इस गांव की स्थापना के साथ उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। उनका मानना है कि हिंदू परिवार, हिंदू समाज और हिंदू गांव बनाने के बाद हिंदू तहसील, हिंदू जिला और हिंदू राज्य बनेगा। इसी के बाद ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी हो पाएगी। लेकिन क्या उनकी ये परिकल्पना पूर्ण रूप से आकार ले पाएगी? चलिए अब इसी सवाल का जवाब जानते हैं। भारत को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें एक नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब एक ऐसा स्थान जहां हिंदू रहते हैं और जहां हिंदू रहें वही हिंदू राष्ट्र है। इस हिसाब से भारत एक हिंदू राष्ट्र ही हुआ, लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों के तर्क और परिभाषा के आधार पर माना जाता है। इस ठप्पे का कोई कानूनी दस्तावेजीकरण नहीं है। इसलिए समय समय पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ती रही। भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग का इतिहास कई दशकों तक फैला हुआ है और ये राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र के विचार का उदय और विकास ब्रिटिश काल के दौरान और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में हुआ। 1920 से 1930 के दशक में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को ज्यादा बल मिला। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय भी हिंदू राष्ट्र की मांग तेजी से हुई। कई हिंदू नेताओं का तर्क था कि जब मुस्लिमों को नया देश पाकिस्तान दिया जा सकता है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर संविधान निर्माताओं ने भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया। हालांकि बाद में कई आंदोलन ऐसे हुए जब हिंदू राष्ट्र की मांग और ज्यादा प्रबल हुई, जिसमें राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर हुआ आंदोलन भी अहम था।
आरएसएस और बीजेपी ने इन आंदोलनों में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आज भी आरएसएस और बीजेपी हिंदुत्व पर सबसे बड़े प्रचारक और रक्षक कहलाते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र को लेकर दोनों की सोच कुछ अलग है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भारत को अभी भी एक हिंदू राष्ट्र ही मानते हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। लिहाजा बीजेपी और संघ इस मुद्दे पर एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह नजर आते हैं। खैर, ये तो बात थी भारत में समय समय पर उठती हिंदू राष्ट्र की मांग की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बनता है तो भारत में क्या क्या बदल जाएगा। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों की कल्पनाएं एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित होती हैं जहां सिर्फ हिंदू रहते हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है, ना कि हिंदू देश की। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पहले देश और राष्ट्र की परिभाषा को समझना होगा। आमतौर पर राष्ट्र को लोग देश के रूप में समझते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें अंतर है। एक राष्ट्र वो होता है जहां एक जैसी सांस्कृतिक पहचान रखने वाले लोगों का समूह होता है। वहीं देश का मतलब जमीन के टुकड़े से है, जिसकी अपनी अलग पहचान होती है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है कि भारत में सभी किस्म के भेदभाव, ऊंच नीच, बड़े छोटे की भावना को खत्म कर एक समरस और समता युक्त समाज का निर्माण होना। इसे ऐसे समझिए कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए एक जैसा ही कानून होगा। इसे आप थोड़ा थोड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा भी समझ सकते हैं। हालांकि हिंदू राष्ट्र में हिंदू धर्म को आधिकारिक या फिर प्राथमिक पहचान के रूप में मान्यता दी जाती है और देश की नीतियां, कानून और संस्कृति हिंदू मूल्यों, परंपराओं और विश्वासों के इर्द गिर्द बनाई जाती है। इसके अलावा संविधान में हिंदू धर्म को आधिकारिक राज्य धर्म घोषित किया जा सकता है और राष्ट्रीय प्रतीकों, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन क्या भारत का हिंदू राष्ट्र बनना आसान है? जवाब है नहीं। हमारे देश का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। इसका मतलब है सभी धर्मों का समान अधिकार और स्वतंत्रता देना। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संविधान में कई संशोधन करने पड़ेंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को अधिकार देने वाले कानून भी बदलने पड़ेंगे या फिर कम करने पड़ेंगे, जो आसान नहीं होगा। अगर देश की संसद से कभी ये बदलाव हो भी जाते हैं तो भी देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू राष्ट्र की इस अवधारणा को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होना इतना आसान नहीं दिखता, लेकिन समय समय पर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए हिंदू राष्ट्र की कल्पना को सियासत की शक्ल देकर जनता के बीच जोर शोर से उठाती हैं। 2014 के बाद से हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल सियासत की वो धुरी बन गया है जिसके इर्द गिर्द सारी राजनीतिक गतिविधियां घूमती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भारत के मध्य से जहां धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के लिए भगवा लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर मध्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं। साथ ही उत्तर पूर्व से हेमंत बिस्व शर्मा सनातन का झंडा उठाए हुए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि ये नेता भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर लेकर जा सकेंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए या फिर उस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।